आज के इस क्लास के अंतर्गत देखिए क्लास 10th के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा के लिए विषय सामाजिक विज्ञान का सेट ए बताने जा रही हूँ और इस पेपर को हम विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ के थ्रू देखने वाले हैं। पूरा सॉल्यूशन आपको इस पेपर का मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए अब आप सभी जुट जाइए, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर वार्षिक परीक्षा की तैयारी पूरी करवाई जाएगी। किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी जाएगी आपकी तैयारी में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। तो इसका आपका आंसर रहेगा 1972 में हुआ है। दूसरा है किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है। इसका आंसर आपका रहेगा मेघालय में। तीसरा है देश का सबसे पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है। तो इसका आंसर आपका रहेगा चेन्नई। चौथा है 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा नेपोलियन संहिता के नाम से। पांचवा है भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि। तो इसका आंसर आपका रहेगा कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। और छठा है ग्रामीण स्थानीय सरकार को कहा जाता है। तो ग्रामीण स्थानीय सरकार को क्या कहा जाता है, नगर कमेटी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। यहाँ पर देखिए मैं टिक मार्क आपके कर देती हूँ, यहाँ पर आपको करने में आसानी रहेगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिर है इसमें आएगा आपका चेन्नई और इसमें नेपोलियन कोड आएगा। ठीक है, इसका बी नंबर का राइट है और इसका नगर कमेटी। ठीक है, चलिए अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि विनिर्माण उद्योग सामान्यतः देश की रीढ़ समझे जाते हैं। किसकी रीढ़ समझे जाते हैं, आर्थिक विकास की। ठीक है, चलिए दूसरा है देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई और देश के मध्य चलाई गई। किसके मध्य, थाने। तीसरा है मार्च 1919 में बम्बई में एक डेडेस का गठन किया गया था। किसका, खिलाफत समिति का। चौथा है इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसाय डेडेस से ऊन खरीदते थे। तो इसका आंसर आपका स्टेपल्स। और पांचवा अलोकतांत्रिक सरकारों में डेडेस नहीं होती है पारदर्शिता। ठीक है, और छठा है कि तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों के 1.5% लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका 90%। ठीक है, चलिए तो ये हमारे यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। ठीक है, ये चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप भी ले लीजिए। ठीक है, चलिए फिर है सही जोड़ी। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो पहला विश्व युद्ध आपका 1914 से 18 तक। ठीक है, दूसरा है सूती कपड़ा मिल। इसका आंसर आपका रिचर्ड आर्कराइट, ये आपका दूसरा। तीसरा है बेल्जियम की भाषा। बेल्जियम की भाषा कौन सी, डच एवं फ्रेंच। और महिला साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर आपकी है 74%। और सरकार का बेहतर रूप कौन सा है, लोकतांत्रिक रूप। और छठा है 2011 में भारत की साक्षरता दर 73%। चलिए तो ये हमारी जोड़ी इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। चलिए इसके बाद में यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो यहाँ पर चलिए मैं आपकी भी जोड़ी के यहाँ पर टिक मार्क कर देती हूँ, नंबर लिख देती हूँ।
ये 2 और ये आपकी रहेगी 4। ठीक है, चलिए अब देखिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया था? तो पहला सीमांत सड़क संगठन बनाया गया था आपका 1960 में। दूसरा है रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ? अप्रैल 1919 में। कार्यपालिका और विधायक का द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका न्यायपालिका। इसमें क्या आएगा आपका न्यायपालिका। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ। ठीक है, चलिए इसमें आएगा आपका न्यायपालिका। ठीक है, फिर है जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो तृतीय क्षेत्र का। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो ऋण देने के लिए, देने में। ठीक है, और भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित हैं? तो इसका आंसर आएगा 2 करोड़। चलिए, तो इस तरह से ये हमारे एक वाक्य में उत्तर भी कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हैं। फिर ये सत्य सत्य पहला है कि 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। तो ये आपका सत्य है। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस टेस्को है। तो ये आपका असत्य है। 1805 में फ्रांस क्रांति हुई थी। ये आपका असत्य है। और जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है। तो ये भी आपका सत्य है। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती है। असत्य बात है। औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से लें यहाँ पे। इसके बाद में हमारा है अगला प्रश्न। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, और फिर है छठा प्रश्न, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। ठीक है, ये हमारा 7वां प्रश्न, 8वां प्रश्न। ठीक है, तो इस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे यहाँ पे कुछ। देखिए ये आपका 22वां प्रश्न। ठीक है, ये आपका 23वां प्रश्न। देखिए पूरे प्रश्न आपके इस पेपर में रहेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक। तो पूरे प्रश्न आप लेना चाहते हैं, पूरे का आपका सॉल्यूशन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप देखिए उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। आपको इस पेपर की पीडीएफ भी मिलेगी, सॉल्यूशन की भी आपको पीडीएफ मिलेगी। हमने तैयार कर ली है इनकी पीडीएफ, तो आप पीडीएफ के लिए दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। तो ये था हमारा सोशल साइंस का। ठीक है, यानी कि समाज विज्ञान का सेट ए। इस तरह के आपको समाज विज्ञान के 6 सेट पेपर दिए जाएंगे। 6 तक आपके पेपर रहेंगे जो हमने 6 सेट के रूप में बनाए हैं। इस तरह के आपको हर एक सब्जेक्ट के 6 पेपर रहेंगे। आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी में आपकी बिल्कुल भी ठीक है कसर नहीं छोड़ी जाएगी, तो आप अच्छे से कंप्लीट करें।